रांची से, जहां इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया। 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव में उतरेंगे। 11 सीटें आरजेडी और सीपीआई-एमएल के खाते में गई हैं। हालांकि किसके पास कितनी सीटें जाएंगी, इसे लेकर औपचारिक ऐलान का होना भी बाकी है। जेएमएम को 43 से 45 सीट जाने की बात सामने आ रही है, तो कांग्रेस 25 से 27 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी को 7 सीट और सीपीआई-एमएल को 4 सीट पर चुनाव लड़ते हुए आप देखेंगे। इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान करते हुए कहा कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यही संख्या है जो इनके बीच बटेगी। चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो एनडीए गठबंधन में सीटों की संख्या क्या होगी, इसे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई हमारे बीच जहां तक की बातचीत हुई है उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूं। यहां पर सीटों की संख्या क्या होगी, उम्मीदवार कौन कौन कहां से उतरने वाले हैं, इसके लिए घटक दल के तमाम सहयोगियों की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है और इसीलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन 70 सीटें जो हैं वो जेएमएम और कांग्रेस के बीच हैं। तो इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद आरजेडी नाराज नजर आ रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने 7 सीट मिलने के बाद कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बड़े नेता रांची में हैं, इसके बावजूद हम लोगों को सीट शेयरिंग की घोषणा में बुलाया ही नहीं गया। हम अकेले 15 से 18 सीट पर बीजेपी को हरा सकते हैं। हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। तो आरजेडी सांसद मनोज झा को आप सुन रहे थे, जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि 7 सीटें नहीं, इससे ज्यादा सीटों की दरकार थी, हमारी तैयारी भी थी। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 9 सीटों पर आरजेडी मानेगा, आरजेडी को 9 सीटें मिल सकती हैं। आज शाम तक इसे लेकर फाइनल क्या संख्या होगी वो भी सामने आ जाएगी। सत्यानंद भोक्ता की तरफ से ये कहा गया हम लोग गठबंधन के साथ हैं और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी गौरव झा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, सीधे तौर पर नाखुशी 7 की सीटें जो बताई जा रही थी, पिछले बार भी थी, आरजेडी पहले से कह रही थी कि डबल डिजिट, हमारी तो तैयारी 20 से 22 सीटों पर है, लेकिन जैसे ही संख्या 7 की आई नाराजगी दिखाएगी और नाराजगी का ही असर माने कि अब उसकी संख्या बढ़ सकती है, चाहे वो 2-4 ही क्यों ना हो।
बिल्कुल, हम आपको बता दें कि सबसे पहले नाराजगी के बाद मनोज झा ने होटल से बाहर निकलकर मीडिया से बात की। बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये हमारे राजद के संविधान के खिलाफ है कि हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं और घटक दल ने ये ऐलान कर दिया कि हम इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी हमसे बिना पूछे ही हमारे लिए ये घोषणा कर दी। इस वजह से ये नाराजगी उन्होंने जाहिर की। नाराजगी जाहिर करते करते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद होटल रेडिसन ब्लू पहुंच गए। होटल रेडिसन ब्लू पहुंचने के बाद उनके साथ साथ राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की मुलाकात होटल रेडिसन ब्लू में हुई। थोड़ी देर के इस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन यहाँ से रवाना हुए, राहुल गांधी यहाँ से रवाना हुए और फिर सत्यानंद भोक्ता भी होटल से बाहर आए और उन्होंने कहा कि तीनों की मुलाकात हुई है, हम लोग गठबंधन के साथ ही रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद ये चीजें स्पष्ट हुई कि गठबंधन के साथ राजद चुनाव लड़ेगी। अब सवाल होता है कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या होगा। हमारे विश्वसनीय सूत्रों की माने तो जो सीटें इन्हें करीबन 7 के आसपास मिल रही थी वो बढ़कर 9 हो सकती है और 9 सीटों पर राजद की सहमति बन सकती है कि राजद झारखंड में 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि ये इसकी अभी पुष्टि नहीं मानी जाए कि 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो विश्वसनीय सूत्र बताते हैं, वो कहते हैं कि करीबन 9 सीटों पर जो है वो राजद चुनाव लड़ेगी और इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो आज से कल तक में होगी। और प्रत्याशियों की बात करें तो 2 प्रत्याशियों का नाम राजद की ओर से लगभग फाइनल माना जा रहा है। एक गोड्डा से संजय प्रसाद यादव राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं और दूसरी रेशमी प्रकाश जो चतरा से अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है, सत्यानंद भोक्ता की बहू है, वो वहां मजबूती के साथ चतरा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और लिस्ट में इन दोनों का नाम क्या अब सवाल तो ये उठता है कि गौरव कि अगर 11 ही सीटें छोड़ी गई थी, 9 सीटें अगर आरजेडी के पास चली गई तो क्या सिर्फ 2 सीटें सीपीआईएमएल के पास जाएंगी या आरजेडी के पास कांग्रेस से सीटें घटकर आएंगी या फिर जेएमएम खुद अपनी सीटों को त्याग करेगा? ये बहुत सारे सवाल जो है इस वक्त नजर आते। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीटों के ऐलान के बाद आरजेडी नाराज और 7 सीटें मिलने से आरजेडी की नाराजगी आपने देख ली। आरजेडी कार्यकर्ताओं की होटल में बैठक, तेजस्वी यादव ने इस बैठक को संबोधित किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो आरजेडी नेताओं को मनाने के लिए भी पहुंच गए, जिसका जिक्र गौरव भी कर रहे थे कि जैसे ही नाराजगी सामने आई उसके बाद मुलाकात होती है। राहुल गांधी भी आरजेडी नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। झारखंड की राजनीति में जहां एक और इंडिया गठबंधन की ओर से सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर आज दोपहर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए, उनके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो आए, तो दूसरी ओर राजद की नाराजगी देखने को मिल रही है। जब सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया तो उस दौरान हेमंत सोरेन ने प्रेस से बातचीत करते हुए ये कहा है कि 70 सीटों पर जेएमएम और उनके साथ साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बचे हुए सीटों पर माले और राजद को दिया जाएगा। जिसके बाद तेजस्वी यादव होटल रेडिसन ब्लू में अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद राज्यसभा से सांसद मनोज झा बाहर निकले और मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग और हमारी पार्टी के वरीय नेता रेडिसन ब्लू में मौजूद थे और जब आज संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की गई तो हमें बुलाया तक नहीं गया है। ऐसे में हमारे पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं कि आने वाले राजनीतिक हालात में हम किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये ऐलान किया है कि 15 से 18 सीट पर राजद के ऐसे जनाधार हैं जहां से वो आसानी से भाजपा को हरा सकती है। इन तमाम बयानों के बीच राहुल गांधी रेडिसन ब्लू पहुंच चुके हैं, उनके साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। तो सवाल यह होता है कि क्या हेमंत सोरेन यहां पर राजद के नेताओं को मनाने के लिए पहुंचे हैं? क्या राजद के नेता मानेंगे या फिर राजद के नेता गठबंधन को अलग होकर खुद से चुनाव लड़ेंगे? कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।